क्या यूक्रेन जंग में परमाणु युद्ध होगा? पश्चिमी मीडिया का दावा है कि आने वाले दिनों में पुतिन बहुत बड़ी परमाणु जंग शुरू कर सकते हैं जो पूरे यूरोप का विनाश कर देगी। रूस ने साफ कह दिया है कि अगर यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किए गए तो रूस जंग में किसी भी हद तक चला जाएगा। पुतिन की आखिरी जंग, 72 मिनट, 300 करोड़ मौत। रूस यूक्रेन जंग को 885 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। हालात ये हैं कि यूक्रेन खुद को बचाने के लिए नाटो के 32 देशों से ऐसे हथियार मांग रहा है जो रूस में बेहद अंदर तक मार कर सके। इस वक्त यूक्रेन अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड, फ्रांस से लंबी दूरी की मिसाइलें मांग रहा है। F-16 जैसे घातक फाइटर जेट तुरंत देने को कह रहा है, लेकिन इधर पुतिन के रूस ने ऐसा ऐलान कर दिया है जो दुनिया पर बहुत भारी पड़ सकता है। रूस पहले से ही परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुका है और अब तो खबर ये भी आ रही है कि रूस ने नाटो के 32 देशों को सीधे एटमी जंग के लिए ललकार दिया है। यानी पुतिन अब 72 मिनट की ऐसी जंग करने जा रहे हैं जिसमें कम से कम 300 करोड़ की मौत हो सकती है। भस्म होगा नाटो, 32 देशों को परमाणु धमकी। हम आपको एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं पुतिन की एटमी जंग का सबसे पहले शिकार कौन कौन हो सकता है। कुछ रिपोर्ट के दावों के मुताबिक पुतिन के रूस ने नाटो के 32 देशों को एटमी जंग की आखिरी धमकी दी है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के चक्कर में तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है जिसमें घातक परमाणु हथियारों का जमकर इस्तेमाल होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 72 मिनट तक परमाणु जंग हो सकती है जिसमें 5000 से ज्यादा परमाणु बम इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए पूरा यूरोप और अमेरिका भस्म हो सकता है। पुतिन के परमाणु हमलों का पहला शिकार अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, पोलैंड हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो पूरा वॉर गेम दुनिया का विनाश कर देगा। Нагнетание и еще один шаг к серьезному конфликту в Европе и глобальному конфликту. Им это нужно? Ну, пожалуйста. Мы все равно будем делать так, как мы считаем нужным, вне зависимости от того, кто находится на территории Украины. पुतिन की परमाणु जंग की तैयारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि रूस ने पहले चरण में परमाणु जंग में सक्षम किंजल और इस्कंदर मिसाइलों से अभ्यास शुरू कर दिया है। रूसी सेना दक्षिणी सैन्य जिले में परमाणु जंग की तैयारी कर चुकी है। यही वजह है कि अब उस दावे की दहशत पूरी दुनिया पर छाने लगी है जिसमें दावा किया गया है कि तीसरे विश्व युद्ध की 72 मिनट की परमाणु जंग बहुत भारी पड़ने जा रही है। जरा इस एनिमेशन से एटमी जंग को समझने की कोशिश कीजिए। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर और सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। पुतिन का साफ कहना है कि यूक्रेन जंग अब रूस के वजूद से जुड़ चुकी है, जिसके चलते अब रूस परमाणु जंग करने को मजबूर हो जाएगा। Наращивает присутствие в Восточной и Центральной Европе, повышает боевую готовность и увеличивает численность коалиционных вооруженных сил.
Совершенствуется военная инфраструктура, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность вблизи наших границ. इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नाटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। पुतिन की आखिरी जंग 72 मिनट 300 करोड़ मौत। 72 मिनट में धरती ध्वंस कैसे हो सकती है ये समझिए। रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। न्यूयॉर्क मैप के अनुमान के मुताबिक इस पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। इसके बाद 25 से 50वें मिनट में धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे। यूएस और फ्रांस मिलाकर रूस पर परमाणु हमले शुरू कर देंगे। यूएस और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमले कर देंगे और चीन भी पलटवार करेगा। रूस गठबंधन का देश नॉर्थ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 50 से लेकर 72वें मिनट तक महाविनाश होगा, यानी इन 22 मिनट में धरती पर 5000 परमाणु धमाकों का अनुमान जताया गया है। न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर ए सिनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा। यूक्रेन को हथियार मत दो वरना हमला कर देंगे। विनाश की कगार पर पहुंच चुका रूस यूक्रेन युद्ध पुतिन के सब्र का बांध तोड़ रहा है। नाटो देशों में यूक्रेन को घातक हथियार देने की होड़ मची हुई है। इधर पुतिन ने पश्चिम देशों से साफ कह दिया है कि रूस से मत खेलो वरना विनाश कर दूंगा। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर यूक्रेन ने रूस पर हमला किया तो इसके लिए सीधे पश्चिमी हथियार जिम्मेदार होंगे। पुतिन के मुताबिक यूक्रेन में पश्चिमी देशों के भाड़े के सैनिक लड़ रहे हैं और इन्हें सबसे ज्यादा फ्रांस भेज रहा है। इससे पहले यूक्रेन के सीनियर कमांडर ने कहा था कि सैनिकों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए फ्रांस से बातचीत चल रही है। यही वजह है कि पुतिन अब सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। पुतिन ने कहा है यूक्रेन जिस देश से मिले हथियारों से रूस पर हमला करेगा उस देश को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूसी मीडिया द मॉस्को टाइम्स के मुताबिक 2 दिन पहले कुछ पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा था। सबसे पहले लातविया के राष्ट्रपति एडगर्स रिंकेविट्स ने इसकी इजाजत दी थी। इसके बाद ब्रिटेन और स्वीडन ने भी यही किया। इसके अलावा कुछ दिन पहले ब्रिटेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी की स्टॉर्म शैडो मिसाइल भेजी थी। ये मिसाइल रूस के अंदर 250 किलोमीटर तक जा सकती है। इतना ही नहीं, स्वीडन ने रूस को सेल्फ एक्टिव तोपों की टेक्नोलॉजी भी भेजी है जो रूस में भारी तबाही मचा सकती है। Ми працюємо по максимуму, щоб зробити більш ефективною нашу ППО, і Швеція надає Україні спеціальні літаки радіолокаційного спостереження, також в цьому пакеті бронемашини і снаряди. Загальний обсяг пакету майже 1 200 000 000 євро. Дякую, Швеція. अब ऐसे हालात में पुतिन के पास आखिरी विकल्प बचा है परमाणु जंग। पुतिन की भीषण परमाणु जंग की तैयारी को लेकर यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड रूस से बेहद घबराए हुए हैं। हालात ये हो गए हैं कि पोलैंड में बहुत जल्द अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने न्यूक्लियर कॉपरेशन टीम बनाई है। इस टीम में यूरोपीय देशों के इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। ये रूस की परमाणु गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसी ये तय मान रही हैं कि यूक्रेन युद्ध का परिणाम परमाणु विस्फोट ही होगा और अगर ऐसा हुआ तो अकल्पनीय विनाश तय है। इधर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने साफ चेतावनी देते हुए कहा है
यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है, कल या परसों नहीं। अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा, कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरा विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। अब आप ये भी जान लीजिए कि रूस को हराने के लिए नाटो पोलैंड में क्या परमाणु तैयारियां कर रहा है। नाटो अपने परमाणु बम और मिसाइलें नाटो देश पोलैंड में तैनात करने जा रहा है, यानी पोलैंड की जमीन से अब रूस पर नाटो सीधा परमाणु हमला कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो नाटो के परमाणु हथियारों से रूस को भारी नुकसान हो सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नाटो के नाकामयाब होने की वजह से अब नाटो रूस से परमाणु जंग के लिए तैयार हो चुका है, ताकि पुतिन के रूस को यूरोप पर कब्जा करने से रोका जा सके। पोलैंड के राष्ट्रपति अंद्रेज डूडा ने भी माना है कि नाटो के परमाणु हथियार पोलैंड की धरती से रूस से मुकाबला कर सकते हैं। इधर रूस ने साफ कहा है कि अमेरिका और नाटो अब रूस को उस जंग के लिए उकसा रहे हैं जहां रूस अपने सभी दुश्मनों को परमाणु जंग में तबाह कर देगा। Экстренно накачивает страну оружием, передает разведданные, готовит украинских военнослужащих и вербует наемников. На этом фоне Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты. रूस यूक्रेन जंग तीसरे साल में पहुंच चुकी है। अब तक रूस यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। 1,19,000 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा करने के बाद रूस को यह डर है कि नाटो की लंबी दूरी के घातक हथियार यूक्रेन को देकर रूस में तबाही मचा सकता है। पुतिन को यह खौफ इसलिए भी है क्योंकि नाटो ने रूस से सटी सीमा पर भारी सैन्य तैयारियां करनी शुरू कर दी है। रूस की सीमा पर नाटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन को $61 बिलियन की सहायता देने का फैसला कर लिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 300 टैंक और 800 आर्मर्ड व्हीकल तैनात हैं, जबकि 90,000 नाटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी यह दावा किया है कि रूस ने लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2,400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है।